सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयते सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु शिराधिके तव सदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा वहां श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तों की जय। प्राणधन जीवन सर्वस्व वृंदावन विलासी निवृत्त निकुंज बिहारी रसमूर्ति रसिक जन जीवन सर्वस्व रसमूर्ति लाडली श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के वृंदावन आगमन सर्वाद्य रसिक जन वंदित चरण रसिकावतार प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के आपके मेरे हम सबके कल्याणार्थ इस नित्य दंपति प्रिया प्रीतम के नित्य क्रीड़ा स्थली नित्य विहार स्थली श्रीहित वृंदावन धाम के प्राकट्य महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उत्सव के भाव में तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही, इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो यहां आया है, जो इस परिधि में बैठा है, बस वो अपने मन में ये विचार लेकर अवश्य बैठे कि आज प्रिया प्रीतम ने उसका स्मरण किया है, तो इस उत्सव के दिन इस रज का संस्पर्श प्राप्त हो रहा है, इन तरुलताओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वृंदावन धाम का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। आज के भाव में प्रवेश करें, कुछ क्षणों के लिए युगल नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद वृंदावन शतलीला का आस्वादन होगा। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम, जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम
प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन। ओ धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन। राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा जय हो। राधा श्री राधा 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 जय हो। राधा श्री राधा 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 श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी और वृंदावन के रसिकों ने गाया, तेरस तेरस प्रगट भयो देखे सुने न कान। निखल निगमागम अलक्षित, वेदों को अलक्ष्य, निगमों से दूर, वो ऐसा रस जिसके लिए रसिकों ने गाया, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, पे मन प्रवेश तिन्हू को नाही। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। रसिकों का जीवन सर्वस्व वृंदावनेश्वरी स्वामिनी के श्री चरणारविंद की कोई अनिर्वचनीय अनुपम चमत्कारिणी भक्ति श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की। आज सब उत्सवों का उत्सव तिलक उत्सव है, महा महोत्सव है। आज जिस रस का आस्वादन आप हम कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी ने उसकी मंदाकिनी, और असीम सौभाग्य है हम सबका कि इसी पवित्र धरा पर, जिसके लिए श्री सेवक जी महाराज लिखते हैं, लता भवन सुख शीतल छहा, और श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। इसी पवित्र धरा पर श्री महाप्रभु जी के चरण पड़े। इस स्थान का एक एक रजकण आज भी श्री महाप्रभु के श्री चरणों से बहने वाली उस प्रेम सुधा से स्पंदित है, आह्लादित है। यहाँ की एक एक तरु लता ने साक्षात दर्शन किया है और हमको दर्शन कराने की सामर्थ्य भी रखती हैं। तो एक बार फिर से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन श्री वृंदावन धाम के श्री चरणों में, जिसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदाशा। इस वृंदावन का एक बड़ा अद्भुत गुण है कि यहां वास करने वाले को देव मुनि दुर्लभ कोई ऐसा भाव प्राप्त होता है
क्या देता है वृंदावन? वृंदावन का प्रसाद क्या है? यहां रहने वाले को वृंदावन अपने आश्रित जीव को, आश्रित जन को क्या प्रदान करता है? तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते, यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदारविंद आशा। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद की सेवा, उनका कैंकर्य, उसकी आशा जीव को अकारण प्राप्त हो जाती है, सहज प्राप्त हो जाती है, अहेतु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। कौन से श्री चरण? स्पष्ट करते हैं, ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशा भी सुदुष्करा, कि ब्रह्मा नारद आदिकों के लिए जिनकी आशा करना भी दुष्कर है, वो श्री चरण कमल, उन चरण कमलों का कैंकर्य, उनका दासोत्सव, उनका भावोत्सव, उन्हें लाड़ लड़ाने की आशा, ये वृंदावन की कृपा से सहज प्राप्त होती है, अकारण प्राप्त होती है, अहेतु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। यही वृंदावन का प्रसाद है। इस श्री वृंदावन धाम का एक ही प्रीति प्रसाद है, एक ही अनुग्रह है कि ये अपने आश्रित जीव को श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद की लालसा से अलंकृत कर देता है, सुशोभित कर देता है मन को, हृदय निकुंज को। ऐसी सुंदर आशा कि जिस आशा के हृदय में उदय होते ही, जिस आशा के हृदय में उदीयमान होते ही कामना का कलुष, कामना का अंधकार, वासना का विष नष्ट हो जाता है। आप देखिए, जितनी भी उपासनाएं संसार में प्रकट हैं, उन सब उपासनाओं का हेतु केवल एक ही है कि मन निर्मल हो जाए, क्योंकि निर्मल मन ही भगवत भजन के, भगवत भाव को धारण करने के योग्य है। लेकिन असंख्य असंख्य प्रयास करने पर भी, श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अनेकानेक प्रयास करने पर भी, अनेकानेक प्रयत्न करने पर भी वो कामना का कलुष हृदय से जाता नहीं। कब हूं मन इत उत चल जा। और जब तक कामना का कलुष रहे, तब तक मन चित्त प्रिया लाल के उस सहज प्रेम भाव का कैसे चिंतन करे, कैसे ध्यान करे, कैसे उसकी लालसा हो। इसीलिए वृंदावन की इस महती कृपा का ध्यान करते हुए, वृंदावन के इस अकारण, इस अद्भुत अनुग्रह का ध्यान करते हुए, राधा चरण प्रधान होते हुए भी श्री महाप्रभु जी जैसा अनन्य उपासक न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, जिसने निर्भ्रांत निर्भय होकर, निर्द्वंद होकर कहा कि रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, और वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटों ने, श्रवण फुटों जो अनसुनों, बिन राधा यश जिन्हें जागते सोते सपने एकमात्र वृंदावनेश्वरी के श्री चरणारविंद के अतिरिक्त कोई चिंतन नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसी अद्भुत उत्कट पवित्र परिष्कृत अनन्यता भावना होते हुए भी महाप्रभु जब पहला प्रणाम करते हैं तो वृंदावन को करते हैं। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन हतिरम, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। क्योंकि ये जो भाव भावना है, जिसमें एक सहज सेवा का भाव उदय होता है, वो वृंदावन की कृपा के बिना असंभव है। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, और वृंदावन का गुण यही है, भूर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारा। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, यहां की कैसी अद्भुत प्रीति। सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन मान।
भोर से सांझ केवल एक ही आशा है, केवल एक ही अभिलाषा है, एक ही नेम है, एक ही व्रत है, और वो युगल के श्री चरणारविंद की निष्कपट निष्कैतव प्रीति, अद्भुत लाड़। तो मन में भाव ऐसा था, संतों की इच्छा थी कि इस उत्सव का आरंभ इस अद्भुत वाणी के गान से किया जाए। यही मंगलाचरण है इस उपासना का भी। महाप्रभु जैसे भगवद उपासना में जब आप कोई भी शुभ कर्म करना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले विघ्नहर्ता का पूजन होता है, जिससे आपका कार्य, आपका जो भी आपने संकल्प लिया है वो निष्कंटक पूर्ण हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिसको इस प्रेम के पथ पे पग धरना है, आपकी यात्रा जो वहां पल्ली पार तक की है, जहां पहुंचना सुगम नहीं है, सरल नहीं है, सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाय। तो आपकी ये यात्रा निष्कंटक हो जाए, आपकी ये यात्रा निर्विघ्न हो जाए, आपकी इस यात्रा में कोई बाधा ना आए। तो जैसे वहां पर विघ्नहर्ता का पूजन है, यहां रसिकों ने आज्ञा दी है, रसिकाचार्य की आज्ञा है, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। वृंदावन का पूजन, वृंदावन का सेवन, वृंदावन की भाव भावना। और वृंदावन की पूजा क्या है? वृंदावन की पूजा के लिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन की पूजा, इस उपचार के लिए आपको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। निष्कपट रूप से वृंदावन का आश्रय ले लेना, निष्कपट रूप से वृंदावन का सहारा ले लेना, निष्कैतव प्रीति। रसिकों ने मांगा है कि वृंदारण्य रसमये देहि में निश्चला रतिम। हे स्वामिनी, कृपा करिए कि मुझे वृंदावन की निश्चल प्रीति प्राप्त हो जाए, वृंदावन से प्रेम हो जाए, वृंदावन में आसक्ति हो जाए, वृंदावन में भाव भावना आकर ठहर जाए। आप कहीं चलते हैं तो आपको कभी दाएं मुड़ना है, कभी बाएं मुड़ना है, तो आपके मन में एक द्वंद्व रहता है। आप जानते नहीं, पथ से आप परिचित नहीं है, आपको नियत समय में पहुंचना भी है, तो आप क्या करते हैं? आप कभी किसी से पूछते हैं, आप कभी किसी से पूछते हैं, फिर एक मोड़ आता है आपकी यात्रा में ऐसा, जहां पहुंचने के बाद आपसे कोई कह देता है, बोले भैया अब यहां से बस बिल्कुल सीधे चले जाना, अब बस नाक की सीध में चले जाना, तुम्हारा गंतव्य आ जाएगा। ऐसे ही जन्मों से जीव भटक रहा है, कभी यहां और कभी वहां, कभी इधर और कभी उधर। वृंदावन आ जाए तो समझ लेना बस अब यहां से बिल्कुल सीधे चले जाना है। ये आपको ले जाएगा कहां? जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। बस यहां से आपको बिल्कुल सीधे जाना है। इसीलिए वृंदावन का आश्रय पाते ही रसिकों ने कहा है कि अब सूधी भक्ति राधिका वर की, निर्भय भक्ति राधिका वर की, बस सूधो चले आपने धर्म। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहां नेक सयानप बांक नहीं। यह अति सूधा मार्ग है। और बड़ी अद्भुत बात महाप्रभु कहते हैं, क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा। कहां राधा? वेद जिसका स्पर्श भी नहीं कर पाते, वेद तो ठीक ठीक से श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन भी नहीं करा पाते। महाप्रभु तो कहते हैं वृथा श्रुति कथाश्रमो, बोले वेदों की कथा व्यर्थ है, व्यर्थ का परिश्रम मात्र है, बुद्धि का परिश्रम होता है। और जैसे भूस कूटते रहिए, हाथ तो कुछ आता नहीं, ऐसे रसास्वादन है नहीं। तो क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा, कहां निगमों से अलक्षित ये अद्भुत रस संपत्ति, ये अनिर्वचनीय प्रेम संपत्ति, ये विलक्षण दंपति संपत्ति। और कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोर अंतर एकांत वास है। और कहां उन निगमों से अलक्षित श्री राधा के हृदय प्रदेश में एकांत रूप से विहार करने वाले रसिक शेखर रसगन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर। कहां राधा और कहां उनके हृदय प्रदेश में विहार करने वाले उनके प्राण प्रियतम कृष्ण। और क्वाहम तुच्छ परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। और कहां मेरे जैसा तुच्छ गर्हित निंदित कर्म करने वाला जीव प्राणी, यत्त नाम सुरति,
मेरी जिह्वा पर राधा माधव, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा मोहन, मेरी जिह्वा पे ये नाम आ रहा है। महाप्रभु चमत्कृत हो जाते हैं, हर्षित हैं। यत्तन नाम स्फुरति, तो ये किसकी महिमा है? क्या ये नाम पुण्य से जिह्वा पे आता है? क्या ये नाम किसी पुरुषार्थ से जिह्वा पे आता है? क्या क्या इस नाम का कीर्तन मेरी जिह्वा किसी प्रयास से अथवा किसी पुण्य के प्रताप से करती है? क्या ये कीर्तन किसी उद्यम की उत्सुकता है? नहीं। यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन की कृपा है, ये वृंदावन का अनुग्रह है। तो जिसे आशा हो श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद के सेवन की, जिसके मन में वृंदावन की कृपा से रसिकों के अनुग्रह से छीटा पड़ गया हो इस अद्भुत भाव को प्राप्त करने का, उसे यदि अपनी यात्रा निर्विघ्न समाप्त करनी है तो वो वृंदावन का प्रथम आश्रय, प्रथम सेवन, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। श्री ध्रुवदास जी की कृपा हुई और ऐसा मैंने रसिकों के मुख से सुना है कि जब ये वाणी प्रकट हुई, इस वाणी के प्रकट होने के पीछे भी बड़ी सुंदर गाथा है। मैं 2 मिनट का समय लेता हूं कि श्री ध्रुवदास जी महाराज जब आए वृंदावन तो उनको यत्र तत्र प्रियालाल की अद्भुत लीला का दर्शन होता था। और प्रेम कैसा है? काचो पारो, खाए नहीं पची है। प्रेम पचता नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम तो जैसे हृदय में स्फुरित हुआ वो पल पल बढ़ेगा, आपके रोम रोम से छलकेगा, आपकी आंख बता देगी, आपकी एक एक चेष्टा बताएगी कि आप प्रेम में हैं। आपके आभा मंडल में एक अद्भुत गौरव और एक गरिमा प्रकट हो जाएगी प्रेम देव की कृपा होने के पश्चात। आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा किसी को। प्रेम समर्थ है, इस भाषा का मौन समर्थ है अपनी प्रत्येक बात कह देने में। किसी ने कहा है अंदाज बदलने लगते हैं और बातों में नजाकत होती है, आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है। एक अद्भुत सा वैभव, एक अद्भुत सा गौरव प्रकट होता है प्रेमी के आसपास। तो उनको यत्र तत्र दर्शन होता था लेकिन गा नहीं पाते थे, विकल हो जाते थे, व्याकुल हो जाता था चित्त, इस रस का उद्गलन करने को आतुर हो जाता था। क्या किए? रास मंडल पे जाके पड़ गए और दिन रात श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश इस नाम का उच्चारण करते हैं। पहले जिह्वा गाती है, फिर वो भाव कंठ तक पहुंचता है, कंठ तक पहुंचते पहुंचते उस भाव पर हृदय अपना अधिकार कर लेता है और फिर एक दिन वही आपका स्वर आपकी आत्मा की पुकार बन जाता है, उनके कान तक पहुंचता है। पड़े रहे ध्रुवदास जी वृंदावन के आश्रय, वृंदावन की तरु लताओं का सानिध्य और जिह्वा पर सतत श्री हरिवंश नाम की रटन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तीसरे दिन रात्रि का समय आप लोगों ने दर्शन किया है उस दिव्य रास मंडल का। रात्रि का समय सेवा कुंज, जहां चांपत चरण मोहन लाल, प्राण प्यारे प्रियतम श्री प्रिया जी के श्री चरणों को अपने अंक में लेकर उनका लालन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अर्ध निमीलित नेत्र हैं रास से श्रमित श्री प्रिया जी के। सहसा कान में स्वर पड़ा, बड़ा करुण स्वर, बड़ी वेदना है उस स्वर में, पीड़ा है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और वृंदावन की कृपा से जिन्होंने इस नाम की महिमा जानी है, अनुभव की है, उन्होंने गाया है कैसो हूँ पापी क्यों न हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीरीज के, महल खवासी दे। प्रेम मूल यह नाम है, दंपति के प्रेम का स्मरण कराता है ये नाम, नित्य विहार का बीज मंत्र है ये नाम। कान में पहुंचा, श्री प्रिया जी के अर्ध निमीलित नेत्र खुल गए। ललिते
या अर्धरात्रि के समय ऐसे करुण स्वर से मुख को कौन पुकार रहे हो? प्रियतम ने, ललितादिक सहचरियों ने प्रयास किया कि स्वामिनी श्रमित हैं, कोई इस समय पुकारता होगा, ये तो रसिकों की स्थली है, प्रेम में मत रसिक यहां पुकारते रहे हैं, पुकारते रहेंगे। उठकर खड़ी हो गई सिज्जा से, श्री चरण कमल लाल जी के अंक से हटाकर पधरा दिए इस वृंदावन की अवनी पर। ललिते बेग कर, विलंब ना कर, कोई बड़े करुण स्वर से मोह को पुकार रहे हुए, मोह वाके निकट ले चल। देख लिया सब सहचरियों ने कि अब तो स्वामिनी जाए बिना, कृपा किए बिना मानेंगी नहीं। कैसा स्वभाव है प्रिया जी का, स्नेह जला कुलाक्षी आकुल नहीं निराधिका। जैसे कोई जल से भरा हुआ मेघ हो, नेक सी भूमि तपे वो बरस पड़ता है, ऐसे श्री प्रिया जी कैसी हैं, कृपा रस से भरा मेघ हैं। नेक कोई हृदय प्रेम में विरह में उत्तप्त हो, बरस पड़ती हैं। सहचरियां प्रियतम स्वयं पामड़े बिछाते लेकर आए, रास मंडल पे पहुंचा। प्रिया प्रीतम और सहचरियों का समूह देखा, एक 10 वर्ष का बालक औंधा पड़ा और श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश पुकार रहा है। रोम रोम से ये ध्वनि निकल रही है। श्री प्रिया जी ने निकट जाकर, औंधा पड़ा था बालक, श्री प्रिया जी ने जाकर श्री चरण कमल बालक के मस्तक से स्पर्श करा दिया। नूपुर की ध्वनि हुई, नूपुर की ध्वनि कान में पड़ी, मन प्राण झनकृत हो गए। आंख खोलकर देखा बालक ने और सन्मुख लाडली राधा, किशोरी राधा। प्रिया प्रीतम प्रेम रस में पगी सहचरियां मन में विचार करती हैं कि आज इस जीव पर कैसी कृपा हुई। परिश्रम करके आई है स्वामिनी, चल कर आई हैं रासमंडल से, सेवा कुंज से रासमंडल तक। मन की बात जान ली, श्री मुख से कह दिया, बाणी भई जो चाहत कियो, जो चाहत तो को सब दियो। श्री चरणारविंद के नूपुर की ध्वनि कान में पड़ी और ध्रुवदास जी के हृदय से इस रस का उद्गलन आरंभ हुआ। तो ये 42 लीला में से एक लीला वृंदावन शत लीला कुछ और नहीं है, प्रिया जी के चरणों के नूपुर की ध्वनि है। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद कैसे हैं? कोणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण। श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद के नूपुर क्या है? परम कौतुक करते हैं, परम कौतुक रच देते हैं रसिकों के हृदय के लिए, रसिकों के उन उल्लास के लिए, आनंद के लिए। ये वही नूपुर की ध्वनि है। और जैसे भीड़ हो, अंधकार हो, पथ सूझता ना हो, तो आप क्या करते हैं? जो व्यक्ति दृष्टिहीन होता है ना, वो ध्वनि का अनुसरण करते करते अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। ऐसे ये वाणी प्रिया जी के श्री चरणारविंद की नूपुर की ध्वनि है। इस गुंजन का अनुसरण करिए और वहीं पहुंच जाइए। अक्षर धुर की पालकी, ये कथा कहानी नहीं है, ये किसी कवि का लिखा हुआ गीत नहीं है, ये समाधि भाषा का वो भाव प्रवाह है जिसमें आप बहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि प्रवाह में बहने के लिए आपको आग्रह छोड़ना पड़ेगा। प्रवाह में तो कोई हल्का फुल्का सा वस्तु बह पाता है। दुराद पास्य स्वजनान सुखवर्त कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः। अन्य सब आश्रयों को छोड़कर वृंदावन आइए। एकमात्र वृंदावनेश्वरी के श्री चरणों की आशा अभिलाषा, वृंदावन की कृपा का आश्रय। विश्वास रखिए, संतों ने अनुभव करके कहा है, यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदाशा, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घन आमपैति। इस नूपुर की ध्वनि का अनुसरण करिए, आंख बंद करके, इधर उधर मत देखिएगा। ये वाणी बड़ी सुंदर बात चाचा हित वृंदावन दास जी कहते हैं, अक्षर धुर की पालकी। बोले वाणी नहीं है, इसका एक एक अक्षर क्या है? धुर से आई पालकी है। अक्षर धुर की पालकी और आई रसिकन लैन। आई किस लिए है? रसिकों को लेने के लिए आई है। वाह वाह करी रह गए।
जिन्होंने पढ़ा और बस वाह वाह कर ली, बोले वो तो यही रह गए, और चढ़े सो पहुंचे ऐन, और जो चढ़ गया बोले वो वहां टिकाने पहुंच गया, उसे ठोर मिल गई सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। आइए 2 क्षणों के लिए वृंदावन के नाम का जय घोष करिए और इस वाणी का आस्वादन करिए। जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय 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 वृंदावन वृंदावन वृंदावन। अरे भाई आप लोग उत्सव में आए हो, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आज तो 100% कहा जा सकता है, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरू। मानुष तन वृंदावन और रसिकन संग विविरू। प्रयास करना, आज यहां से खाली हृदय न जाना। आज की तो बधाई में रसिकों ने गाया, आज तो महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, अपने प्राण प्यारे का पाठ उत्सव किया और दोनों हाथों से प्रेम की संपत्ति लौटाई है। जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय 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 वृंदावन वृंदावन वृंदावन। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल। जैसे खांड का करेला बना दिया जाए तो वो देखने में करेला है पर खाने में नहीं, ठीक ऐसे ही वृंदावन की ये तरुलताएं देखने में तरुलताएं, होने में नहीं। होने में तो कभी इनकी छाया में बैठकर रसिकों के अनुभव को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए उनके भाव को। जब व्यास जी कहते हैं कि बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के इस एक एक तरुलता के एक एक पत्र को कभी ना कभी प्राण प्रिया के हस्त कमल का संस्पर्श प्राप्त हुआ है,
प्रेम का स्पंदन है इनमें। कभी इनके आश्रय में, इनकी छाया में बैठकर युगल नाम का जप करके देखिए। ये देखने में तरुलता है, होने में नहीं, होने में कल्प तरु। लता लता सब कल्प तरु। रसिक जन के हृदय के एक एक संकल्प को पूर्ण करने में सक्षम, समर्थ। भाव से जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, राधा श्री राधा, श्री 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 राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रे। प्रीति रीति तब पाइए, हरु वृंदावन है। चरण शरण हरिवंश की, जब लगे आयो ना। नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माहे। वृंदावन सत्करण को, कीन्हो मन उत्साह। नवल राधिका कृपा बिन, कैसे होत निबाह। ये आशा धर चित्त में, कहत जथा मति मोर। वृंदावन सुख रंग को, काहू न पायो और। दुर्लभ दुर्घट सबनते, वृंदावन निज भाव। नवल राधिका कृपा बिन, कह दो पावे कौन। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन